जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उससे पहले दो तीन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आम निवेशक को बहुत ज़्यादा फायदा हो सके और वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सके, ना कि पैसा लूज कर सके। सबसे पहले दोस्तों हमें एफ एंड ओ, देखो दोस्तों एफ एंड ओ होता है और कॉल एंड पुट होता है, इसको छोड़ना है दोस्तों। अगर इसको छोड़ोगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, नहीं तो अपना पैसा लूज करोगे। देखो सेबी का जो डेटा है उसमें से क्या लिखा है दोस्तों, 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन एफ एंड ओ सेगमेंट मेकिंग लॉसेस। ठीक है, 10 में से जो 9 लोग हैं वो एफ एन ओ और ये कॉल एंड पुट है ना दोस्तों, यहाँ से तबाह हो रहे हैं। वो अपना अपना गाड़ा, अपना जो मेहनत का पैसा यहाँ आके ले जा रहे हैं, और सिर्फ 1% लोग, जो 1% लोग हैं ना दोस्त, वो बड़े जो प्लेयर हैं वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जुआ बंद करना पड़ेगा। आपको सिंपल तरीके से काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में रहना है। दूसरा दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसा कि स्टॉक मार्केट बहुत टाइम से, पिछले 1.5 साल से नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से निकल गए होंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन से काम करना है दोस्तों। यहाँ पर डिसिप्लिन से काम करोगे और थोड़ा सा रिस्क लोगे तो आपका पैसा बनेगा। तीसरा दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों, कर्ज लेके नहीं लेना है। तो वो दोस्तों जो लोन होता है ना, लोन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसे आदमी ले तो लेता है पर चुकाते चुकाते उसकी हड्डी टूट जाती है, बूढ़ा हो जाता है, पूरी लाइफ निकल जाती है। इसलिए लोन लेके कभी भी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, भले ही आपका पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप एफडी कर लो। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, बट किसी और चीज़ के लोन ले लो, जिससे कि आपका कुछ घर का बहुत बड़ी इशू हो, चल रहा हो, मैंडेटरी हो लेना, तो उसके लिए ले लो। बट आप स्टॉक मार्केट के लिए कभी लोन मत लेना, नहीं तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे और स्टॉक मार्केट आपको तोड़ के रख देगा। ठीक है, ये चीज़। और तीसरा जो चौथा है दोस्तों, आपको क्या करनी है, आप जितना भी कमाते हो, आपका सैलरी हो सकता है 10,000 हो, किसी की 1 लाख हो, किसी की 1 करोड़ हो, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स बनाने हैं, तभी आप स्टॉक मार्केट में आपको आना है। और आने वाली टाइम, क्योंकि देखो दोस्तों जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, फ्यूचर्स जॉब्स जा रही हैं लोगों की, सरकारी नौकरियां कम हो रही, तो आपको क्या करना है, आपके पैसे को बढ़ाना है ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो सके। ठीक है, इन चीज़ों पे काम करोगे दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से कभी भी लॉस नहीं खाओगे। तो दो चार चीज़ों में काम करना है। सबसे पहले क्या, डिसिप्लिन से काम करना है, आपको होल्ड करना आना चाहिए दोस्तों, राइट कंपनी ढूंढनी है, राइट प्राइस ढूंढना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है। एसआईपी में काम क्या करोगे, टुकड़े टुकड़े में शेयर खरीदना है और स्टॉक मार्केट को तोड़ देना है। उस स्टॉक को घुटनों पे ले आना, आपको कभी लॉस नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ा क्रैश आ जाए। आप अगर एसआईपी में काम करोगे, टुकड़े टुकड़े में कोई भी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदोगे, तो आने वाले टाइम में वो आपका पैसा बना के देगी। वो क्या होता है कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं, यू टर्न मारती हैं दोस्तों, और आपका पैसा जब बन जाता है। ठीक है, आप नीचे नीचे बाइंग करते रहोगे, एक टाइम के बाद जिस रेट से आपने बाइंग करनी स्टार्ट करी, वहीं पे वो अगर वहीं पर उस प्राइस पे पहुंचेगा तो आपका 30 से 40% बन जाएगा। ठीक है, मंथली यहाँ से 3% और साल के यहाँ से 40% भी निकाल सकते हो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में काम कर सकते हो। चलो चलते हैं, बात करते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिस पर हम काम कर सकते हैं और उसके बिजनेस क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है CDSL। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस टाइम पे अपने पीक से बहुत नीचे गिरी हुई है, ऑलमोस्ट 50% गिरी हुई है। ठीक है, आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, पर क्योंकि इसका बिज़नेस ऐसा है कि कभी ये बिज़नेस धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो आप इस कंपनी को टारगेट में रख सकते हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, CDSL। ठीक है, CDSL में अगर आप दोस्तों, CDSL का जो काम होता है, एक्चुअली इसका पहला काम क्या है। CDSL का जो काम है दोस्तों, जो भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो अपने डीमेट अकाउंट, सपोज आपके पास जरोदा का डीमेट अकाउंट हो, IIFL का डीमेट अकाउंट हो, ठीक है, किसी का भी डीमेट अकाउंट हो सकता है। उससे जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर्स जो एंड ऑफ द डे जो डिपॉजिट हो जाते हैं दोस्तों, वो इसी कंपनी के पास जाते हैं, CDSL। ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंपनी होती है जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने भी KYC वगैरह करते हो, वो सारे यहाँ पे इन्हीं के पास जाते हैं, जो डीमेट अकाउंट खोलते टाइम। तो ठीक है, आपका आपका जो शेयर्स है वो सेफ है, सिक्योर है। बस ब्रोकर हाउसों का काम होता है कि ऐसे मीडिएटर वो बीच में काम करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। बाकी सारे CDSL जाते हैं। और ठीक है, जो भी शेयर्स वगैरह जब भी आप सेल करते हो ना दोस्तों, उसमें CDSL चार्जेस पड़ते हैं, तो वो इसी कंपनी के चार्जेस पड़ते हैं, जो भी आप बेचते टाइम
आपको दिखेंगे 14-15 रुपये हर देखना उसमें आपके जो डीमैट अकाउंट में चार्जेज आते हैं वो सीडीएसएल के पास जाते हैं। तो इनका इनका जो काम है दोस्तों बहुत अच्छा काम है। उसमें क्या है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ इनके एम्प्लॉयज़ हैं, बस कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है, कहीं से ऑयल नहीं खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है। बस इनको क्या करना है, डेटा मेंटेन करके रखना है, आपके शेयर्स को वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह में काम करने इनके जो दो होते हैं ताकि आपके शेयर्स वगैरह सिक्योर रहें। तो यही इनका काम है और यहीं से ये अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वहाँ से ब्रोकेज करती है, सीडीएसएल के बाद चार्ज करते हैं, सीएसटी जीएसटी वगैरह रख के आती है, ठीक है। उसमें से कुछ ब्रोकेज हाउस ले लेती है और आधा इसके पास सीडीएसएल के पास चला जाता है। कोई भी खरीदेगा बेचेगा, इस कंपनी को फ़ायदा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। और अभी देखो ये जो स्टॉक इसने बनाया है 1734 अपना हाई बनाया और 950 इसका लो बनाया, ठीक है। अब 950 अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है क्योंकि मार्केट दोस्तों अभी इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट नीचे को डाउन ट्रेंड में चल रही है पूरे पिछले 1.5 साल से। और बहुत सारे जो नए बंदे थे उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट खुलवाए तो सिर्फ उसमें कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहा है डर के मारे, ठीक है। क्योंकि रिटेलर को पता नहीं है दोस्तों। और बहुतों ने कुछ ने अपने डीमैट अकाउंट क्लोज करवा लिए हैं लॉस बुक करा के, क्योंकि लॉस क्यों बुक करा है, उनको स्ट्रैटेजी पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। वो लोग कॉल एंड पुट खेलते हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलते हैं। जब एक्सपायरी होती तो उनका पैसा निकल जाता है जियो। जैसे कि आपको अभी डेटा बताया था हमने कि जैसे 10 में से 9 लोग कॉल पुट से ख़त्म हो चुके हैं, फ्यूचर ऑप्शन से ख़त्म हो चुके हैं। वो यही लोग हैं जो डीमैट अकाउंट जिनके क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा तो गंवा दिया है, अपने मेहनत का पैसा गंवा दिया है। कोई वो इतने बड़े प्लेयर तो है नहीं जिनका बहुत सारा पैसा होगा। तो स्टॉक मार्केट को जुआ समझ के आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डीमैट अकाउंट थोड़ा कम हुए होंगे, ठीक है, और मार्केट गिर रही है, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी एक कारण ये है कि ये कंपनी के शेयर भी डाउन हुए हैं। और ग्लोबल इशू तो चल ही रहे हैं, जैसे कि रिसेशन, इन्फ्लेशन अब बाहर चल रहे हैं और इंडिया में भी चल रहे हैं, अडानी, तो बहुत सारे रीजन्स हैं मार्केट गिरने के। तो उसकी वजह से भी इस कंपनी को इम्पेक्ट पड़ा है, ठीक है। वैसे नहीं तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन कंपनी है। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है क्योंकि दोस्तों जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है। वो डिजिटल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से बखूबी जानती है और जानती है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। और अच्छे अब तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी यूट्यूब के माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यम से उनको मिल रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे जैसे डीमैट अकाउंट्स बढ़ेंगे तो इसका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका जैसे जैसे और लोग आएंगे ट्रेडिंग सीखेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग सीखेंगे। और ये एफ एंड कॉल पुट तो दोस्तों एक लत है, तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास पैसा वो आएगा अपना पैसा ख़त्म करेगा तो इन कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये कंपनी यहाँ से निरंतर पैसा कमाते रहेगी। बस हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसको ख़रीदना है दोस्तों। यहाँ पे 950 लिखना है, यहाँ पे 950 लिखना है। धीरे 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 एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को उठाते रहना जब ये 950, क्योंकि बिजनेस तो अच्छा है दोस्तों। कुछ टाइम हो सकता है, टाइम लग जाए, पर 950 जब जाएगा तो आपका पैसा डबल करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हो। और स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो तो इसमें 3% महीने के और साल के आप 40% भी निकाल सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आप कैसे पैसा कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो दोस्तों इसने जो 1734 हाई बनाया है और 950 ने अपना अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो इसकी मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों 9,928 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर्स जो इसके पास हैं इसके 10.45 करोड़ के इसके नंबर ऑफ शेयर्स है। पीई है इसका दोस्तों इसका 35.6 के आसपास है। पीवी रेशियो इसका 927 है और फेस वैल्यू 10 की। तो आने वाले टाइम में आपको बोनस भी मिल सकता है, स्प्लिट भी मिल सकता है, जिससे आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज शेयर्स की बढ़ सकती है, ठीक है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, देखो डिविडेंड भी दे रहा है 950 पे 1.58 का परसेंट का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट 263.76 करोड़ की है। ईपीएस जो निकल के आ रहा है 26.69 का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, फ्यूचर बिजनेस अच्छा है। तो आप इस स्टॉक पे बने रह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी मंथली इनकम ग्रोथ की दोस्तों। जो इनकम ग्रोथ है इसके एक साल की 53.3% है, ठीक है।
3 साल की 39.64% और 5 ईयर की 27.81 है। ऐसी इसी प्रकार प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, देखो 64.79, 1 साल के 46.22%, 2 साल के, 5 साल के 31.2% है। आरओई की बात करें तो आरओई बेहतरीन आरओई है, 34.42, 24.63 और 21.23 5 साल का। ठीक है, आरओसी भी बहुत, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है इसका, 44.02%, 31.49% और 27.5%। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार और भी इनके रेशियोज हैं निकल के जो आ रहे हैं बहुत अच्छे। ईपीएस 64.79 का निकल के आ रहा है, तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की, तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखिए दोस्तों, इनके 2018 में 150 करोड़ के आसपास थे, 2019 में निकल के जो आए इनके 152 करोड़ के आसपास, 2020 में 168, और मार्च में देखिए 270, और मार्च 22 में 414। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑपरेटिंग इनकम बहुत अच्छी निकल के आई है। ठीक है, तो और बात करते हैं दोस्तों जो इनके पैट रेशियो की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों, वो 106 करोड़ के आसपास हैं 18 में, 109 के 19 में 109 करोड़, और मार्च में 19 206, 2021 में 337, मार्च 22 में बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रॉफिट जो निकल के आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दोस्तों अगर हम इसके ईपीएस की बात करेंगे तो 7.43, 8, 7.40, तो दोस्तों अब 15 और 25। ठीक है, ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो इस कंपनी ने बहुत अच्छे दिए हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स निकला है तो 77.69% के आसपास है, 84 2020, ठीक है, 2019 में, 20 में 77, 160 और 260। सारे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। ठीक है, हाँ, इस कंपनी के बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, तो इस कंपनी को आप अपने टारगेट में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखो अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा कम है, 113.80 2021 में, 100.39 22 में, जून क्वार्टर में देखिए 111, और सितंबर क्वार्टर में 122, और दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा कमी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये चीज़ें चल रही हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल इशू चल रहे हैं, अडानी के शेयर गिरे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब तो क्या कहते हैं, 2-3 बैंक भी वहाँ पे शट डाउन हो गए हैं यूएस वगैरह में, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लोगों के ट्रेडिंग से क्या है, ट्रेडिंग से जो एफ कॉल वगैरह से भी बहुत लोगों को लॉस हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, डीमेट अकाउंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, ट्रेडिंग कम हो रही है, और लोग रिटेलर डरा हुआ है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक भी गिर रहा है। अदरवाइज़ के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और क्या कहते हैं, आने वाला फ्यूचर भी अच्छा है। तो जैसे जैसे अभी आगे को प्रोग्रेस होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो ये कंपनी दोबारा बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इसके दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 84.62, 72.16, 103.93, 91, 83। यहाँ पे देखो क्वार्टरली के रिजल्ट्स गिरे, इसी वजह से स्टॉक प्राइस भी नीचे आ रहा है, और बिग प्लेयर, बड़े प्लेयरों ने से यहाँ से हाथ खींचा है। ठीक है, हाथ खींचा है। नेट प्रॉफिट भी 63, 58, 89, 60 और 62 दिसंबर क्वार्टर में आ रहे हैं। तो दोस्तों जो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों में देखो, कोई भी कंपनी होती है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी तो नॉर्मल चलती रहती है, तो उसमें जब ये प्राइस भागते हैं ना इसके, उसमें एक बड़ा प्लेयर की एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी अच्छी कंपनी हो, उसमें जब तक उसमें कोई बड़ा प्लेयर घुसेगा नहीं तो कंपनी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और वैसे ही होता है, जब कोई बड़ा प्लेयर वहाँ से निकलता है तो वो उसके प्राइस नीचे को भी वैसे ही गिरते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अभी तो हमें बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है, फंडामेंटल स्टॉक कंपनी है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसमें से बड़े प्लेयर्स निकले हैं, एफ वगैरह ने यहाँ से एंट्री एग्जिट किया है, तो उसकी वजह से ये बहुत डिस्काउंट है। कल को ये एफ दो बार, जब सब चीज़ माहौल अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ सही हो जाएगा, तो ये दोबारा जो एफ है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर, ये दोबारा आएंगे और इस स्टॉक में फिर पैसा लगाएंगे, तो ये स्टॉक फिर पंप करेगा, और फिर दोबारा ये अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 950 में एक एक क्वार्टर, दो दो तीन क्वांटिटी खरीदते रहने, और एक लिमिट लगाने की। सपोज मैं यहाँ से 15,000 से ज़्यादा इस स्टॉक में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और टुकड़े टुकड़े में खरीदूंगा, एसआईपी में टुकड़े टुकड़े में खरीदूंगा, और इस स्टॉक पे रहूँगा। जब इसमें कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारेगा तो आप
आपका ये जब ये 950 ही आएगा ना, तो आपको 30 से 40% तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली दे देगा। उसके बाद आप रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी देती है, आने वाले टाइम में बोनस भी देगी, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस स्टॉक पे आप काम कर सकते हो। तो बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं और यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसकी प्रमोटर होल्डर की बात करें तो BSE जो लिमिटेड है उसका 20% इसमें लगा हुआ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 7.18% लगा हुआ है। पी म्यूचुअल फंड्स का इसमें 4.67% लगा है। LIC का देखिए दोस्तों 4.40% लगा है। HDFC बैंक का भी 3.28% लगा है, ठीक है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 20% के आसपास, म्यूचुअल फंड की 8% के आसपास। तो दोस्तों ऐसे काम करना होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना होता है, ऐसे काम करना होता है स्टॉक मार्केट में। हमें जो स्टॉक मार्केट में काम करना होता है SIP में ख़रीदना होता है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में ख़रीदना होता है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। हमें पता नहीं होता कि राइट कंपनी, तो दो राइट कंपनी तो हम ढूंढ सकते हैं दोस्तों उसके बिजनेस से, उसके पास्ट हिस्ट्री से, उसके फाइनेंशियल से, उसके फ्यूचर प्लान से, बट राइट प्राइस हमें ढूंढना थोड़ा टफ होता है। राइट प्राइस हमें कैसे मिलेगा, वो SIP के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। और जब कभी भी कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक से गिरता है तो नीचे गिरता है, कभी भी बिग प्लेयर वहाँ से एंट्री मारता है तो स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। हमें बस इस कंपनी में धीरे धीरे SIP में उठाना है, माल उठाना है। जब कभी बड़ा प्लेयर इसमें दोबारा आएगा, FIS DIS दोबारा आएंगे, तो स्टॉक फिर अपनी ऊंची बुलंदियों को छुएगा और वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और उससे उसके निकलने से पहले फिर हमें दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है। ऐसे ही हमारे स्टॉक पे काम करेंगे, यहाँ से अच्छा पैसा खासा पैसा बनेंगे। कॉल पुट को अवॉइड करिए, अपना हार्ड अर्न पैसा को बचाइए और डिलीवरी में माल उठाइए, अच्छा खासा डिस्काउंटेड ब्रोकर यूज करिए, और आपको यहाँ से पैसा बनेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आज तक पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी पैसे, ये स्टॉक मार्केट ऐसे चला है दोस्तों, ऐसे कभी भी डाउन डाउन गया तो ऊपर को उठा है, जो चीज़ नीचे गिरा है ऊपर जाएगी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे युद्ध आते हैं, वॉर चलती है, इन्फ्लेशन चलती है, रिसेशन चलता है, ठीक है, कोल्ड वॉर चलती है, तो लास्ट में एंड ऑफ द डे क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है। हमें सिर्फ फंडामेंटल स्टॉक कंपनी चलती है, बस थोड़ा सा पेशेंस लाओ, होल्ड करना सीखो और खरीदने की स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस करो दोस्तों। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम इस स्टॉक मार्केट तुम्हें एग्जिट करवा देगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। धन्यवाद।